हमको शून्यक पता होना चाहिए भाई। बहुपद का शून्यक, शून्य क्या होता है सीधे शब्दों में समझिएगा। वो शून्यक सभी लोगों को एक बार में समझना है। शून्य को जीरोस कहते हैं। शून्य का मतलब क्या होता है? जैसे मैं परिभाषा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, किसी बहुपद में किसी x का ऐसा मान रखा जाए ताकि बहुपद px का मान शून्य आ जाए तो x के मान को ही शून्य कहते हैं। ठीक, ये आप लोग डेफिनेशन बस लिख लीजिए, मैं इसका मतलब यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। ये देखिएगा, वो px बराबर 2x + 3 रख दिया हूं। अब मैंने बोला इस बहुपद के अंदर x की जगह एक ऐसा मान रखो जिससे इस px का मान कितना आ जाए बच्चों, इस px का जो मान, ये px का ये जो मान आए वो शून्य आ जाए। तो अब किसी बहुपद में x की जगह एक ऐसा मान रखो जिससे इस px का मान 0 आ जाए, तो जो आपने x का मान रखा था उसी को शून्य कहते हैं। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? ठीक है, मैं समझाता हूँ। अरे यार, किसी बहुपद में x की जगह एक ऐसा मान रखो जिससे px का मान कितना आ जाए, px बराबर 0 आ जाए, px का मान शून्य आ जाए, तो आपने जो x का मान यहाँ पर रखा था ना उसी को शून्य कहते हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्या रखोगे आप बताओ जरा। तो x की जगह मैं रखने वाला हूँ -3/2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि यही रखना है? आगे आप समझ जाओगे, वो टेंशन मतलब। ठीक है, px की जगह px, 2 की जगह 2, x की जगह आपने रख दिया -3/2, अब प्लस का बच्चों क्या है हमारे पास 3। आगे बढ़िएगा, वो 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास px बराबर कितना हो जाएगा बताओ जरा, -3 + का 3। आंसर कितना आ गया बच्चों? 0। सर अब बताओ ना, आपने x का ये जो मान रखा है ना, x का ये जो -3/2 रखा है ना, इसी x के मान को हम लोग क्या बोलेंगे? वो शून्य। x का जो मान 3/2 रखें इसी को शून्य कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या करूं? यस। जैसे दूसरा एग्जांपल लेकर के अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों, ऐसा आप कैसे पता करोगे। तो 2 - का 7x। ठीक है, अब मैंने क्या बोला ध्यान से, इस बहुपद में x की जगह यहां पर ऐसा मान रखो जिससे px बराबर 0 आ जाए, px बराबर 0 आ जाए। तो x की जगह मैंने रख दिया, x बराबर मैंने रख दिया क्या रख दिया वो 2/7। ठीक, x बराबर 2/7 रखने पर px की जगह px रखिए जरा, आप x की जगह रखिए, वो इस x की जगह रखिए, तो 2 की जगह 2 -7, x की जगह आपने रख दिया 2/7। सर आगे बढ़िएगा जरा, 7 से 7 कटेगा तो px बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 - 2। 2 - 2 का मतलब क्या होता है अभी बताओ? बात समझ में है? मैंने क्या बोला? यस मेरे बच्चे। तो अब देखो ना, आप इस बहुपद में आपने x की जगह एक ऐसा मान आपने रखा जिससे px का मान 0 आ गया, तो आपने x का ये जो मान रखा था ना, इसी x के मान को शून्य कहते हैं। तो शून्य का बच्चों क्या हो जाएगा? ये सर शून्य क्या होगा? ये जो x का मान है ना, उसी को x के मान को हम लोग शून्य कहते हैं, जो है बच्चों 2/7। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि x की जगह यही रखना है? तो भाई उसका अगर ये आपको पता करना है तो यहां पर ऐसे पता कर लेना, वो कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि x की जगह यही रखना है? तो भाई उसका तरीका ये देखो जरा, px बराबर हमारे पास क्या है बच्चों? वही एग्जांपल ले ले रहा हूं, सेम एग्जांपल 2x + का 3। ठीक है बच्चों, सर आगे बढ़िएगा जरा। बाबू मेरे, आपको पता करना है कि x की जगह मैं यहां पर क्या रखूं। तो भाई ये पता करना है, तो ये पता करना है कि x की जगह मैं यहां पर क्या रखूं, ये पता करना है, तो आप px की जगह क्या रख दो? 0। ये जो px है ना, आप इसकी जगह 0 रख दो। इधर बच्चों क्या है? 2x + 3 है। अब x का मान निकालो, x का मान चाहिए तो आप 3 को पहले, अच्छा आप क्या करो, 2x को इधर भेजो तो 2x प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 3। अच्छा आप 2 को नीचे भेजो जरा, तो कितना हो जाएगा? 3/,
तीन दो गुणे में था, इधर आकर भाग में चला जाएगा, और माइनस जो यहाँ पर था ना उसको उठा करके आप लोग इधर लिख दीजिए। आ गया क्या भाई? तो x का मान कितना आ गया? -3/2। तो -3/2 ही तो मैंने यहाँ पर रखा था, जिससे px का मान कितना आया था? 0 आ गया था। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ बाबू? तो ऐसे पता कर लीजिएगा। अब इसमें पता करना है सर x की, अब px बराबर x की जगह मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? तो भैया px बराबर क्या रख दो? px की जगह 0 रख करके आप x का मान निकालोगे तो x का मान आ जाएगा 2/7। वही x का मान इसके अंदर उठा कर रखिएगा तो px का मान कितना आ जाएगा? 0। तो आपने जो मतलब x का आपने जो मान यहाँ पर रखा है जिससे px का मान 0 आया है, तो x के उसी मान को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा बाबू? यस सर। तो सर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं बाबू क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। हटो भाई, हटो 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 हटो। कहाँ गया भाई? ये आ गया एक्सरसाइज 2.2। यस बाबू। एक्सरसाइज 2.2 कर दो। पहला क्वेश्चन, सर हमारे पास ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के मान निकालने हैं। तो ये हमारे पास दे रखा 5x माइनस 4x² प्लस 3। सर ये बहुपद दे रखा है, ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो इसको मैं px के बराबर लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये बहुपद है तो बहुपद को px कहते हैं। तो सर एक हमारे पास बहुपद px बराबर ये दे रखा है। ठीक है सर, ये जो बहुपद px है, मुझे इसी बहुपद का मान निकालना है। क्या रख करके बच्चों? निम्नलिखित पर, मतलब x बराबर 0 रख करके इस बहुपद में x की जगह 0 रख करके इस बहुपद का मान निकालना है। फिर से x की जगह -1 रख करके इस बहुपद का मान निकालना, और x की जगह 2 रख करके ऐसे करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला बाबू? यस सर। तो आगे बढ़ो बाबू जरा जल्दी से। सर पहला क्वेश्चन करते हैं, जरा पहला करो बाबू। तो पहले हमें इस बहुपद का मान निकालना है। पहले कंडीशन में x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रख दीजिए। इस बहुपद के अंदर x बराबर 0 रखिए। तो सर x बराबर 0 रखने पर रखिएगा जरा, तो px की जगह px, 5x की जगह आप क्या रख दो? 0, 4x की जगह रख दो 0, ऊपर स्क्वायर प्लस का 3। अब बताओ जरा px, ठीक हो गया भाई? तो सर ये कितना आ गया? 5 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा 4। 0 का गुणा इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, 0 का गुणा इसे करेंगे तो 0 ही तो होगा ना भाई। अब 3 प्लस का 3, तो हम आपके पास बहुपद px का मान 0 हट जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं, हट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो जब आपने x की जगह इस बहुपद में x की जगह 0 रख करके आपने इस बहुपद px का मान निकाल लिया 3। समझ में आया बाबू? यस। आगे बढ़ जाइए जरा। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करना है। आगे बढ़िए। अब x बराबर -1 इस बहुपद में रख करके x की जगह -1 रख करके इस बहुपद px का मान निकाल लेंगे। समझ में आया? तो x बराबर -1 रखने पर, तो px की जगह px, x की जगह 5 की जगह 5, x की जगह -1 4, x की जगह -1 प्लस का 3। आगे बढ़िएगा जल्दी से बाबू। तो क्या होगा बताइए? px की जगह px माइनस का 5 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ये बताओ माइनस का 4। अच्छा ये देखो, ये जो 1 के ऊपर स्क्वायर है, मैंने मतलब 1 का स्क्वायर करना है। 1 के स्क्वायर करने का मतलब होता है कि 1 का गुणा 1 से करो तो कितना आएगा बच्चों? 1। तो 1 लिख दिया। और देखो ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा? प्लस। याद रखना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस को क्या कर देता है? स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है। समझ में आया बाबू? यस। प्लस का बच्चों कितना है? 3। सर आगे बढ़िए। px की जगह px, ये कितना हो जाएगा? -5 -4 प्लस का 3। यस सर। आगे बढ़िए। px की जगह px हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -5 -4 -9 प्लस का 3। तो आपके पास px बराबर कितना आ गया? जल्दी बताओ। -6 निकाल दिया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अभी मैं फास्ट स्पीड पे नहीं चल रहा हूं भाई। तो अब ठीक इसी प्रकार इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर 2 रख करके। तो आप लोग x बराबर, यस, x बराबर 2 रख दीजिएगा। x बराबर 2 रखने पर, यानी x की जगह 2 रख करके बहुपद px का मान निकाल लीजिएगा इसी क्वेश्चन की तरह। तो उम्मीद है ये तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। अरे छोटा हो जा भाई। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? दूसरा देखिए। हमारे पास निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, हर बहुपद के लिए, ये जितने हमारे पास बहुपद दे रखे उन हर बहुपदों में से
हर मतलब प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद में P0 का, P1 का, P2 का मान निकालना है। तो सर देखो ना, ये जितने बहुपद दे रखे हैं इन सभी बहुपदों में P0, P1, P2 का मान निकालना है। कौन सी बड़ी बात होगी, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का। अब ये जो बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में आपको P0 का मान निकालना है। तो P0 का मतलब क्या है, P की जगह P है तो Y की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 0। अरे भाई तो Y की, देखो आपको क्या निकालना है बहू, उसने बोला ये बहुपद है और आपको P0 का मान निकालना है। तो Y की जगह क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो आप Y की जगह 0 रख करके P0 का मान निकालेंगे। उसी प्रकार आगे बच्चों क्या बोला है, P1 का मान निकालना। तो अब बताओ Y की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आप लोग Y की जगह 1 रख करके P1 का मान निकाल लेंगे और P2 का मान निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार P की जगह P तो Y की जगह 2 है, तो आप लोग Y की जगह 2 रख करके P2 का मान आप लोग निकालोगे। समझ में आया? चलो बाबू, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं जरा पहला कंडीशन। आपको P0 का मान निकालना, P0 का, तो Y की जगह 0 है ना, तो आप लोग Y की जगह 0 रखो। तो Y बराबर 0 रखने पर, रखो जरा, तो P Y की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों, 0। Y की जगह आपने रख दिया 0, Y की जगह 0, Y की जगह 0 प्लस 1। तो P0 का मान आपने निकाल लिया, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 है, 0 लिखो चाहे लिखो हटा दो, तो कितना आ गया बच्चों, P0 का मान आपने निकाल लिया 1। यस सर, आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट बात। आगे बच्चों क्या है, अब आपको किसका मान निकालना, P1 का, P1 का मान निकालना। तो P की जगह P लिखा हुआ है, तो Y की जगह क्या लिखा हुआ है, 1। तो आप लोग Y की जगह 1 रख करके P1 का मान निकालना है। समझ में आया? तो चलो ठीक है, ऐसे ही। तो Y बराबर 1 रखने पर, समझ में आया वो? तो रख दीजिए जरा, इसी में रखिए वो, इसी बहुपद में बार बार रखना है, ठीक है। तो P की जगह P, Y की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों, 1 रख दिया। जहां जहां Y है वहां पर 1 रखो। तो 1 1 प्लस का 1, अब कितना हो जाएगा बच्चों, P1, ये 1, ये जो 1 है वो माइनस में प्लस में कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो आपने P1 का मान निकाल लिया, कितना निकाल लिया बच्चों, 1 निकाल लिया। समझ में आया? सर आगे बढ़ जाइए जरा, अरे हट जाओ। अब आपको किसका मान निकालना बच्चों, तीसरे कंडीशन में, अरे P2 का मान निकालना है। तो P की जगह P लिखा हुआ है, तो बताओ Y की जगह क्या लिखा हुआ है, 2। तो Y की जगह 2 रख करके हम लोग P2 का मान निकालेंगे। समझ में आया? जैसे ये किया ना, ठीक वैसे ही इसको भी करना, P2 के लिए भी करना। आ जाओ शुरू करते हैं, इसी में रखना है। तो Y बराबर 2 रखने, Y बराबर 2 इसी के अंदर रखना वो। तो P की जगह P, Y की जगह 2, Y की जगह 2, Y की जगह 2, प्लस का 1, P2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2, प्लस का 1। सर P2 की जगह P2, 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, प्लस का 1। तो हमारे पास P2 बराबर कितना हो गया बच्चों, 3। समझ में आया बाबू? यस। तो आपने इस बहुपद में पहले आपने Y की जगह 0 रख करके P0 का आपने मान निकाला 1, फिर से Y की जगह 1 रख करके आपने P1 का मान निकाला 1, फिर से अपने Y की जगह 2 रख करके P2 का मान निकाला 3। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक ऐसा ही हम लोग इन तीनों क्वेश्चन में भी करेंगे। चलो मैं कौन सा बता दूं भाई, मैं बता दे रहा हूं, मैं इसको बता दे रहा हूं, बाकी ये दोनों आप लोग खुद कर लीजिएगा, आप लोग से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अब जैसे ये क्वेश्चन किया हूं वैसे ही चौथा भी करना है, ठीक है। अब चौथे में रोना धोना मत शुरू कर देना, ठीक है। यस, इधर देखो, px की जगह px x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है भाई। अब आपको किसका मान निकालना है, P0 का। अरे भाई P0 का मान निकालना, तो बताओ x की जगह क्या रखा हुआ है, 0। तो x की जगह 0 रखिए ना जी। तो x बराबर 0 रखने पर, जहां जहां x है वहां पर 0 रखो। तो px की जगह 0, x की जगह 0 माइनस 1, x की जगह 1 प्लस 1। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, P0 बराबर आ गया -1 और ये हो जाएगा 2। यानी कितना आ गया मेरे सारे बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2। अरे भाई सॉरी। तो P0 का मान आपने कितना निकाल लिया बच्चों, -2। आगे बढ़िएगा जरा, चलिए अब हमको P1 का मान निकालना है। तो P की जगह P1 का मान चाहिए, तो 1 की जगह अब क्या लिखा, x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आप लोग x की जगह 1 रखिए, इसी के अंदर, इसी बहुपद में x की जगह 1 रखिए। तो x बराबर 1 रखने पर, इसी में रखना वो बार बार।
तो पी एक्स की जगह एक, जहां जहां एक्स है वहां पर एक, एक्स की जगह एक प्लस एक। ठीक है सारे बच्चे, तो पी वन, एक में से एक जाएगा जीरो, प्लस प्लस एक और एक, सॉरी एक में से एक गया जीरो, उसके बाद गुणा, तो फिर दोनों ब्रैकेट गुणे में एक और एक कितना हो गया दो। सर ये पी वन का मान कितना आ गया, जीरो का गुणा दो से कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो पी वन पर पी वन का मान आ गया जीरो। ठीक है वो, चलो ठीक है, ऐसे ही है बच्चों, आप लोग काम कर लो जरा। अब किसका मान निकालना बच्चों, P2 का। अरे भाई तो कर लो ना, P की जगह P है तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह 2 लिखा हुआ है, तो x बराबर 2 रखने पर कहां रखेंगे बच्चों, x बराबर 2। अरे सर इस बहुपद में रख देंगे, तो Px की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रखिए माइनस 1, x की जगह 2 अब प्लस का 2। अच्छा अगर मैं काट्यू पीटूंगा वो तो क्या हो जाएगा बताइए, एक में से दो में से गया एक और दो कितना हो गया 4, तो P2 बराबर कितना आ गया, P2 बराबर आ गया 4। यस बहू, तो जैसे मैंने ये समझाया वैसे इसको भी करिएगा, इसको भी करिएगा। इसमें पहले t की जगह आप लोग 0 रख करके P0 का मान निकालिएगा, फिर से t की जगह 1 रख करके P1 का मान निकाल लीजिएगा, फिर से P2 t की जगह 2 रख करके, हर जगह t की जगह 2 रख करके P2 का मान निकाल लीजिएगा। आपके पास बुक होगा ही, आप लोग कर लीजिएगा बुक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आ जाते हैं। अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे मेरे, हमें बताना है इधर देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी जो भी मान दिखाया गया ये बहुपद है और x बराबर ये दिया हुआ है, तो हमें सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करके बताना है, हमें बताना है सीधे शब्दों में कि ये px बराबर ये बहुपद दिया हुआ है और ये x का मान दे रखा है। तो क्या पूछा है, क्या ये जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ये देखिए ये बहुपद दे रखा है और ये x का मान दे रखा है, तो पूछा है कि ये जो x का मान दिया हुआ है क्या वह x का मान इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, यही आपको बताना है हर क्वेश्चन में मेरे बच्चे। देखो सत्यापित कीजिए कि जो दिखाए गए मान है, ये जो मान है वह निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो ये जो x बराबर माइनस का 1/3 है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ये जो x बराबर माइनस का 1/3 दे रखा है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, यही आपको पता करके क्या करना है बच्चों, बताना है। तो चलिए वो अब आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से जल्दी देखिएगा सभी लोग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए सर, इसको चेक कैसे करोगे भाई, तरीका सीखना। Px बराबर 3x + 1 ये बहुपद दे रखा है और हमें चेक करना है, क्या चेक करना है बच्चों कि x बराबर माइनस का 1/3 ये बहुपद दे रखा है और चेक करना है कि ये जो x बराबर माइनस का 1/3 है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। क्लियर है भाई। तो आप एक काम करिए, ये जो x का मान है ना, ये जो x का मान है, ये x का मान उठा करके आप, ये जो x का मान दे रखा है यह x का मान उठा करके आप इस x की जगह रखिएगा। अगर x का मान यहां पर रखने पर px का मान 0 आ गया, अगर x का ये मान यहां पर रखिए और px का मान अगर x का मान यहां पर रखने पर अगर px का मान 0 आ गया तो यह जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक होगा। अगर px का मान 0 नहीं आया तो ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब मैं जो पूरी बातें आपको लैंग्वेज से समझाऊंगा। तो x बराबर माइनस का 1/3 रखने पर पहले चेक करना है ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो क्या करोगे इसके लिए, ये x का जो मान है इसको उठा करके आप इस बहुपद में x की जगह रखो जरा। तो x बराबर बच्चों क्या, माइनस का 1/3 रखने पर सारे बच्चे, तो px की जगह px की जगह आपने x की जगह px की जगह px लिखिए, 3x की जगह आपने क्या लिख दिया, माइनस का 1/3, जहां जहां x है वहां पर माइनस का 1/3 रख दीजिए प्लस का 1। तो px की जगह px आप लोग लिख दीजिए, ये सर 3 से 3 कटेगा तो -1 बचेगा प्लस का 1 बचेगा। px बराबर कितना आ गया मेरे सारे बच्चे, अरे सर 0 आ गया। तो px का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर x का ये मान आपने उठा करके यहां पर रखा और px बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये इस बहुपद का शून्यक यानी जीरोज है। समझ में आया बाबू? यस, चूंकि px बराबर 0 है इसलिए माइनस का 1/3 बहुपद
बहुपद का क्या है बच्चों, शून्य है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। नेक्स्ट बात आगे बढ़िए बहू। नेक्स्ट हमारे पास px बराबर ये दे रखा है और इसके पास दिया ये बहुपद दे करके बोला क्या यह जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो ये x का मान इस बहुपद में x की जगह रखेंगे। तो कौन x का मान बच्चों, x बराबर 4/5 रखने पर x बराबर 4/5, x की जगह 4/5 इस बहुपद के अंदर रखिए जरा। तो px की जगह px, 5 की जगह 5, x की जगह आपने 4/5 रखा माइनस का पाई। अब बताओ क्या हो जाएगा बहू, 5 से 5 कट जाएगा तो px बराबर कितना आ गया बच्चों, 4 माइनस पाई। अब बताओ आपने x का ये जो मान यहाँ पर रखा है तो क्या px का मान 0 आ गया क्या? नहीं आया। तो चूंकि ऐसे बोलिएगा, चूंकि px का जो मान है, px का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं आया, नॉट मतलब नहीं आया, इसलिए यह जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 4/5 बहुपद, इस बहुपद का आगे बढ़िए सर, ऐसे चेक करते जाना वो, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिसमें आप लोग फंसे, तो इसको छोड़ देते हैं, मैं इसको करा दे रहा हूं, ठीक। तीसरा करा देता हूं। अब ये हमारे पास दो मान इसमें दे रखे, वो px बराबर दे रखा है x² माइनस 1, ठीक है मेरे बच्चे। सर अब ये किसी ने पूछा px बराबर x² माइनस 1 दे रखा है और x का मान 2 मान दे रखा है और बोला कि ये जो x के दोनों मान है वह इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो पहला x का जो मान 1 है, x का जो मान 1 है वह उठा करके यहाँ पर रखेंगे। अगर px बराबर 0 आ गया तो यह जो x बराबर 1 है इस बहुपद का शून्यक है, अन्यथा नहीं है। ये x का उसके बाद दूसरे कंडीशन में x की जगह -1 x की जगह उठा कर रखेंगे। अगर px बराबर 0 आ गया तो ये इसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। आज ये सर शुरू करते हैं जरा। तो दोनों दो कंडीशन में करना है। पहले क्या रखना है बच्चों, जल्दी बताओ। x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद के अंदर x की जगह 1 रखिए। तो px की जगह px, x की जगह 1 ऊपर स्क्वायर, x की जगह 1 रख दिया। अब बताओ अब क्या होगा, वो px की जगह px, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब आपने क्या देखा, px बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो x बराबर 1 है वह इस बहुपद का शून्यक है। अतः अच्छा यहाँ आप लिख दो अच्छे से, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा ना, यस। तो चूंकि px बराबर 0 है अतः x बराबर कौन बच्चों, x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। चलिए तो आपने ये देख लिया। सर आगे बढ़ जाते हैं जरा। अच्छा इसको मैं पलटी करके इधर दिख करा देता हूँ, तो दो मान इसमें रखने थे ना वो। अब देखिए ना, तो x बराबर x की जगह आपने 1 रखा, x बराबर 1 आपने यहाँ पर रखा, तो px का मान 0 आ गया। तो x बराबर जो 1 है वह इस बहुपद का शून्यक है। दूसरा चेक करते हैं जरा। x का जो मान x का दूसरा मान -1 है, उसको उठा करके आप x की जगह रखिए। तो x बराबर -1 रखने पर इस px की जगह रखिए, px की जगह px, x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर माइनस 1, px की जगह px, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा देखो ना, 1 का जब स्क्वायर करोगे, 1 का गुणा 1 से करोगे 1 ही आएगा, ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस को क्या करेगा बच्चों, प्लस माइनस का 1। तो px बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 में से गया 0। अरे सर इस पर भी px बराबर x का आपने ये जो मान रखा है, इस बहुपद में आपने x का ये जो मान रखा है और रखने पर px बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यही है कि x बराबर जो -1 है वह बहुपद का शून्यक है, यही तो इसका मतलब हुआ ना। अतः x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है बाबू, यस। तो आप लोग मुझे लगता है ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। आप लोगों को मैं ये करा दे रहा हूँ जरा, नहीं तो कई सारे बच्चे कहेंगे सर ये आप छोड़कर आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है वो। आप लोग आराम से एक चीज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए आप लोग साथ साथ।
अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है बताइए, px की जगह px बराबर lx प्लस m दे रखा है, ठीक है। और बोला कि ये जो बहुपद है और x का ये मान दे दिया, बोला कि ये जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो पता करना है, तो क्या करोगे भाई, अभी तो सीखा है x का जो मान दे रखा है ना, माइनस का क्या दे रखा है m बटा l, वह रख दीजिए, माइनस का x बराबर माइनस का m बटा l रखने पर x की जगह माइनस का m बटा l रखिए इसके अंदर, तो px की जगह px, l x की जगह आपने लिख दिया माइनस का m बटा l, और प्लस का बच्चों कितना है m, l से l कटेगा तो px की जगह px माइनस का m और प्लस का m, कितना हो गया भाई सर, px बराबर 0 आ गया। अभी कोई भी चेक करना हो ना, कोई भी देखा, कोई भी बहुपद दे करके, कोई बहुपद दिया और कोई x का मान दिया और बोला कि ये जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, तो आप क्या करिएगा, x का जो मान होगा ना वह इस बहुपद में x की जगह रखिएगा। अगर px बराबर 0 आ जाएगा तो ये इसका शून्यक होगा। अगर px रखने पर px बराबर 0 नहीं आया तो ये इसका इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। वो समझ में आया? यस सर। तो आगे बढ़ जाते हैं, वो लिख देंगे 0 आ गया, अतः कौन बच्चों, x बराबर कौन, माइनस का m बटा l बहुपद का क्या है बच्चों, बहुपद का शून्यक है यार, और क्या शून्यक है। सर आगे बढ़िए जरा, चलो भाई ये तो कर लोगे, हाँ रूट वाला है, रूट वाला नहीं कराएंगे तो दर्द फट जाएगा। सर ये कैसे हो गया, दर्द का एहसास होने लगेगा, कोई बात नहीं, वो हम कराते हैं, किस लिए हम हैं, ठीक है। देखते ही लड़का कहता है कि सर पहले इसको कराइए, बाकी सब छोड़िए पहले, ठीक है। इसको देख करके भयंकर डर लग रहा, अंदर से खौफ बन गया है। आओ भाई खौफ दूर करते हैं जरा। x के 2 मान दे रखे हैं और बताना है कि यह जो x के दोनों मान है वह इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो पहले x का ये मान उठा करके मैं x की जगह रखूंगा, तो रख रहा हूं भाई x बराबर माइनस का 1 बटा रूट 3 रखने पर, तो px की जगह px, 3x की जगह माइनस का 1 बटा रूट 3 ऊपर स्क्वायर माइनस का 1, px की जगह px, ठीक है सर ये उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, अच्छा ये स्क्वायर 1 को दोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1, ये स्क्वायर रूट को दोगे तो अंदर वाला 3 कहाँ जाएगा बाहर, ये स्क्वायर रूट को दोगे अंदर वाला 3 आ जाएगा बाहर, ऊपर स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर बच्चों है माइनस, ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा बच्चों प्लस, उसके बाद माइनस का 3 से 3 कटेगा तो px बराबर कितना आ गया मेरे सारे बच्चे, 1 बचेगा माइनस 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0। अब बताओ ना भाई px बराबर 0 आ गया क्या, यस सर px बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो x का मान है वह इस बहुपद का शून्यक है, तो लिख देंगे अतः, चलो यार ये चिपका देते हैं और क्या, इधर देख लेते हैं, अतः x बराबर क्या दे रखा बच्चों, माइनस का 1 बटा रूट 3 इस बहुपद का शून्यक है। चलो अगला चेक कर लेते हैं जल्दी भाई। अगला x का मान दे रखा था, x का एक और मान दे रखा, एक और शून्यक दे रखा, ये इसको भी चेक कर रहे बोला कि ये भी जो x का मान है, ये वाला x का ये जो दूसरा मान है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो ये x का ये जो दूसरा मान है इस बहुपद के अंदर रखिए जरा, तो x बराबर 2 बटा रूट 3 रखने पर, रखो ना भाई, तो px की जगह px, 3x की जगह 2 बटा रूट 3 माइनस का 1, आगे बढ़िएगा जरा, px की जगह px, 3 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये स्क्वायर दोनों को देंगे, तो ये जब स्क्वायर 2 को दिया, जब 2 को स्क्वायर देंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, ये स्क्वायर रूट 3 को देंगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा बाहर, माइनस का 1, 3 में से 3 कट गया, तो px बराबर कितना आ गया 4 माइनस 1। अब बताओ px बराबर कितना आ गया भाई 3 आया है सर। अब बताओ जरा px का मान क्या 0 के बराबर आया क्या, चूंकि px का मान 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब x बराबर जो माइनस का 2 बटा रूट 3 है, अतः x बराबर 2 बटा रूट 3 बहुपद का शून्यक नहीं है भाई, और क्या शून्यक नहीं है। उम्मीद करता हूं यार ये आपको पूरा का पूरा मेरे सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा, एक भी मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी।
बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, यानी निम्नलिखित मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से हर क्वेश्चन में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। मतलब बहुपद, ये जितने बहुपद दे रखे हैं उन हर क्वेश्चन में, जितने बहुपद दे रखे हैं उन हर बहुपदों में, सभी बहुपदों में आपको क्या निकालना है, जितने बहुपद दे रखे हैं तो सभी बहुपदों का हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा आवाज फंस रहा है, थोड़ा सा पानी की कमी पड़ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं पानी पी लूंगा। चौथे का पहला, बहुत सीधे शब्दों में क्वेश्चन बोला कि जितने बहुपद दे रखे हैं हर बहुपद का शून्यक निकालना। आ जाओ शुरू करते हैं जरा। px की जगह px, x प्लस का 5, क्लियर है बहु सभी का? हाँ सर। तो अब क्या करोगे बताओ जरा, इस बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है x का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, आप px बराबर, ये जो px है ना, तो चूंकि px बराबर 0 रख दो, चूंकि px बराबर आप लोग क्या रख दो, 0। अब देखो ना, दोनों px का, दोनों का लेफ्ट के बराबर है, तो राइट के क्या हो जाएगा बराबर। तो चूंकि लेफ्ट के बराबर है इसलिए राइट के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0। मैं दोबारा बोलता हूं भाई, क्योंकि समझ नहीं आया होगा, हो सकता है। बाबू ये बहुपद दे रखा है, ये जितने बहुपद दे रखे हैं हर बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x का मान निकालना है भाई, ठीक है। यस सर। तो आप क्या करोगे, इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो आप ये करना बहु, हमेशा बहुपद का शून्यक निकालना होगा। जब कभी भी बहुपद का शून्यक चाहिए होगा तो आप लोग px की जगह क्या रख दीजिएगा, 0। ज्यादा नहीं सोचना है, बहुपद का शून्यक चाहिए, px बराबर रख दो 0। यस सर, px बराबर आपने 0 रख दिया। अब बताओ ना, ये दोनों को देखो, दोनों का लेफ्ट जो है लेफ्ट के बराबर है, इसलिए राइट जो है राइट 0 का क्या हो जाएगा बराबर। तो इसलिए राइट x प्लस 5 राइट 0 आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इसको समझने का दूसरा तरीका भी है, ये बहुपद दे रखा है, शून्यक निकालना, तो px बराबर रख दो 0, ठीक है। अब px का मान ये है, तो px का ये मान उठा करके आप इस px की जगह, px का ये मान उठा करके आपने px की जगह x प्लस 5 रख दिया और बराबर में 0 है। तो समझने का ये दूसरा तरीका भी है। समझ में आया? पहला तरीका ये समझाया था, क्या समझाया था वो, कि दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, राइट 0 का क्या हो जाएगा बराबर। या फिर px का ये जो मान है ना, px का ये मान उठाकर यहां पर रख दीजिए बराबर में 0। अब ये इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस में था, इधर आकर माइनस में। आपने ये जो x का मान निकाला है ना वो, इसी को शून्य कहते हैं। x का जो मान निकाला है उसी को शून्य कहते हैं। तो x का मान आपने कितना निकाला, -5, तो शून्य आ गया -5। क्लियर बाबू? यस सर। आगे बढ़िएगा जरा। दूसरा क्वेश्चन, ये कर लोगे, अब मैं करा दे रहा हूं, इसको करा दूं क्या, लग तो रहा है सर। ठीक है भाई, तो px बराबर हमारे पास क्या है, 3x माइनस का। अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है। बहुपद का शून्यक निकालना है तो सर अभी आपने क्या सिखाया था सर, जब भी बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो px बराबर क्या रख दीजिए, 0। अब दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए इसको इसलिए कहते हैं, इसको चूंकि कहते हैं, इसको इसलिए दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए दोनों का राइट भी दोनों का राइट भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। या फिर दूसरा तरीका, px का ये जो मान है, px का ये मान उठा करके, px का ये जो मान है, तो वह px का ये मान उठा करके आप px की जगह यहां पर रख दीजिए, अब बराबर में 0 है। यस सर। इसको इधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में था, इधर आकर प्लस में। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे में था, इधर आकर भाग का मतलब 3 गुणे में था, भाग में आ जाएगा। तो x का आपने जो मान निकाला उसको शून्य कहते हैं, तो शून्य आ गया 2/। तो भाई ये हमारा हो गया। समझ में आया वो? यस। मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे आराम से कर लेंगे, इसको बना लेंगे, ये भी हो जाएगा। सेम वैसे ही करो भाई। अगर ये आप चाहते हो कि मैं एक करा दूं तो ये छठा भी मैं करा दे रहा हूं। px बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, ax। px बराबर जो x दे रखा है इसको हमें करना है, px बराबर ax दे रखा है। अब देखो ना, इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो आप लोग क्या करो, चूंकि px बराबर क्या रख दो बच्चों, 0 रख दो। अब देखो दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, राइट ax राइट 0 आपस में हो जाएंगे बराबर। a को नीचे भेजिए ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0/a हो जाएगा। x बराबर इस संख्या के ऊपर 0 तो पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। तो आपने ये जो x का मान निकाला है ना, इसको शून्य कहते हैं, 0 से कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ भाई ये हमारे पास दोनों एक्सरसाइज जो है ना एकदम हवा हवाई हम लोग कर दिए। तो चलिए भाई अब हम लोग नया एक्सरसाइज चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, एकदम चलते रहेंगे ऐसे फास्ट। अरे ये नहीं है भाई, इससे पहले भी एक। अब ये नए वाले जो बुक है ना वो उसके अंदर एक ये एक्सरसाइज 2.3 है। हालांकि ये पुराना मतलब जब सिलेबस 2020 में जो सिलेबस चल रहा था उस हिसाब से ये बुक है। ये पुरानी बुक है, मतलब नई बुक नहीं है। आप नए बुक में चेक करोगे तो यही जो एक्सरसाइज है वो 2.3 दे रखा है, तो आप इसको 2.3 कर लीजिएगा। ठीक है बहू? यस, ये आपके सिलेबस में है। ये बीच का एक एक्सरसाइज है ना, पहले पढ़ाया जाता था, अब सिलेबस से हटा दिया गया तो उसको नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ये एक्सरसाइज 2.3 आपके न्यू वाले बुक में। आइए इसको करते हैं सर। ठीक, चलो भाई कैसे करेंगे सर इसको, आज ही ये देखते हैं सर, जल्दी जल्दी। सारे बच्चे यहां पर फोकस करेंगे। हमें बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1। ये जितने बहुपद दे रखे हैं इन सभी मतलब निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का, मतलब ये जो x+1 है, क्या x+1 इस बहुपद का या फिर इस बहुपद का या फिर इस बहुपद का या फिर इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, यही चेक करना है। समझ में आ रहा है क्या करो? यस, हमको चेक करना है x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये पता करना है। इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ये पता करना है। यही क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुपदों में से बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब x+1 किस बहुपद का इन चारों बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड है और किस बहुपद का नहीं है। x+1 किस इन चारों में से किस बहुपद का गुणनखंड है और किस बहुपद का नहीं, बताना है भाई। इसका एक सीधा तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, सुनना बोल। वो जो गुणनखंड दे रखा है, एक जो गुणनखंड दे रखा है, पहले हमें चेक करना है। पहले ऐसे चेक करेंगे, पहले पता करेंगे ये जो x+1 है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। फिर से पता करेंगे ये इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ये इस, अबे हट जा भाई, क्या कर रहा है यार, फ्रस्ट ऐसा मत करो यार। वो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है और ये इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ऐसे बारी बारी से चेक करने वाले, बारी बारी से चेक करने वाले। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। तो आप क्या करो, ये एक जो गुणनखंड दे रखा है ना उसको पहले लिखो जरा। ठीक है बाबू, एक गुणनखंड ये दे रखा है। आप गुणनखंड बराबर, ये जो गुणनखंड दे रखा है इस गुणनखंड बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। गुणनखंड बराबर क्या रख दो, 0 रख दो और x का मान निकालो। समझ में आया मैंने क्या बोला? x का मान निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा बताओ, -1। तो गुणनखंड x+1 बराबर 0 रख दो और x का मान निकालो। x का आपने मान निकाल लिया, यस। अब ये मान, x का ये मान उठा करके इस बहुपद के अंदर रख देंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। तो हमारे पास बहुपद क्या दे रखा है, x³ + x² + x+1। ये बहुपद है तो इसको मैं px लिख सकता हूं क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसमें कंप्लीटेड होने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ पार्सल है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ कंचन दी के नाम से था। नहीं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो सॉरी, इसलिए हम उठा नहीं पाए, माफी चाहते हैं इसके लिए। कितना उसका पेमेंट हुआ? भाई 2 मिनट में अभी शुरू करें, बस 2 मिनट रुक जाइए आप लोग प्लीज। ठीक, नहीं कोई बात नहीं, तो वीडियो शेयर करते हैं ना? नहीं, इसको अभी अपलोड करेंगे, अभी रिकॉर्डेड कर रहे हैं। कितना है? 683। ठीक, ऑनलाइन कर दे रहे हैं। हाँ, क्लास 9 का एक चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं। अरे हो जा भाई। ये हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई शुरू करते हैं जरा। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे हम लोग? यस, मैंने बोला था ये जो गुणनखंड, एक गुणनखंड दे रखा है x+1, गुणनफंड बराबर 0 रख करके ये फैक्टर बराबर गुणनखंड बराबर 0 रख दो और x का मान निकालो। क्लियर भाई? अब ये x का जो मान है ना
वह इस बहुपद में ये जो x का मान निकाले वह x का मान इस बहुपद के अंदर रखो। x का ये मान, x का मान -1, हर जगह x की जगह -1, मतलब गुणनखंड बराबर 0 रख दिया आपने, गुणनखंड बराबर 0 रख दो। और जैसे मैं सिखा रहा हूं प्लीज, वैसे एक गुणनखंड ये दे रखा है, गुणनखंड बराबर 0 रख करके x का मान निकालो। अब ये x का जो मान है ना, ये x का मान उठा करके इस बहुपद के अंदर रख दीजिए। ये जो x का मान, ये x का मान उठा करके आप इस x की जगह, इस x की जगह, इन सभी x की जगह आप लोग क्या कर दीजिए, रख दीजिए। इतना समझ में आया वो? यस। तो रखो जरा, तो x बराबर -1 रखने पर, तो आगे बढ़ जाते हैं वो जरा, px की जगह px, x की जगह बच्चों -1 रख दीजिए ऊपर क्यू, x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर, x की जगह -1 प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं जरा, px की जगह px, एक का क्यूब कितना हो जाएगा, एक का क्यूब हो जाएगा, एक का क्यूब मतलब एक का गुणा 3 बार करोगे तो एक ही आएगा। समझ में आया बाबू? यस। अब देखो ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ऊपर में पावर 3 है। पावर 3 जो होता है ना, वह विषम संख्या होता है। अगर पावर में यहां पर सम संख्या होता तो अंदर वाला माइनस हो जाता प्लस, लेकिन अगर पावर में विषम संख्या है तो अंदर वाला जो माइनस है ना, उसको वही उतार दिया जाएगा, मतलब माइनस को एज इट इज उतार दिया जाएगा। आगे सुनिएगा। अच्छा, एक का मैं करूंगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर करूंगा, एक का गुणा 2 बार करूंगा तो एक ही आएगा। और देखो ना, पावर में जो ऊपर 2 है, ऊपर 2 क्या होती है, सम संख्या। तो अगर पावर में सम संख्या है, अगर पावर में 2 सम संख्या है तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया? तो अगर पावर में ब्रैकेट के अंदर माइनस है, अब पावर में अगर सम संख्या है तो सम संख्या माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन अगर पावर में विषम संख्या है तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर में विषम संख्या है तो आंसर जो है माइनस में लिख दिया जाएगा, पावर में सम संख्या होगा तो आंसर जो है प्लस में लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस अब प्लस का 1। समझ में आया बाबू? यस। आगे बढ़ जाते हैं, px की जगह px, एक प्लस में माइनस कट कर कितना आ गया भाई, 0। अरे भाई, 0 आने का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? यस, 0 आने का मतलब समझ रहे हैं? देखो, आपने गुणनखंड बराबर 0 रख दिया, आपने गुणनखंड बराबर 0 रख करके आपने x का मान निकाला। अब ये x का मान उठा करके आपने इस बहुपद के अंदर x, इस बहुपद में आपने x का मान आपने क्या रख दिया, x बराबर -1 इस बहुपद में आपने रख दिया और कैलकुलेट किया। अगर px बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये इस बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आया? दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, गुणनखंड बराबर 0 रख करके आपने ये जो x का मान निकाला है, यह x का मान इस बहुपद में रख दीजिए और बहुपद में रखने के बाद आप कैलकुलेट करिए। अगर px बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आया बाबू? यस। ठीक ऐसा ही काम दूसरे के लिए करेंगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे। अब एक चीज पता चल गया, ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अब चेक करेंगे क्या ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है क्या। तो पहले इसको लिखो जरा, ये बहुपद क्या दे रखा है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x, अब प्लस का बच्चों 1। अब ये बहुपद है तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, px के। अगर बहुपद है तो इसको मैं, ये बहुपद है तो इसको मैं px बोलूंगा। यस सर, px के बराबर लिख दूंगा। यस। अब क्या करोगे, गुणनखंड बराबर 0 रख करके आपने ये जो x का मान निकाला था ना, वह x का मान आपने इसके अंदर रख कर चेक किया था। अब यही x का मान, x बराबर -1 इस बहुपद के अंदर रख करके चेक करिए। अगर x बराबर जो -1 है इसके अंदर रखिए, अगर px बराबर 0 आ गया तो x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? चलो भाई, तो रखिए जरा, x बराबर -1 रखने पर, चलिए रखिए जल्दी से वो। तो px की जगह px, x की जगह -1 ऊपर पावर 4, x की जगह -1 ऊपर पावर 3, x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर, x की जगह -1 अब प्लस का 1। आगे बढ़िएगा सर। अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो बताइए, px की जगह px, 1 की पावर 4 का मतलब होता है कि 1 का गुणा 4 बार करो तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आंसर आएगा। अब पावर में देखो ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, अब पावर में 4 है। 4 क्या होता है, सम संख्या। तो पावर में अगर सम संख्या है तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये देखो जरा, 1 का पावर 3 यानी 1 का गुणा 3 बार करोगे तो 1 ही आएगा, हाँ कि ना। 1 का गुणा कितने बार करोगे, 3 बार, तो 1 ही आएगा।
अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ऊपर पावर में बच्चों क्या है, विषम संख्या। तो अगर पावर में विषम संख्या है तो ये माइनस को एज इट इज वही उतार देंगे, मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझिए। एक का स्क्वायर मतलब एक का गुणा 2 बार करोगे एक आएगा, पावर में सम संख्या है तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा प्लस। आगे बढ़िए, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए सर, तो पी एक्स की जगह पी एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक। अच्छा ये देखिए, एक में से एक कट गया, एक में से एक कट गया, तो कितना बचा भाई, एक बचा। अब एक बात बताओ, px का मान एक आया क्या, चूंकि क्या px का मान 0 आया क्या, नो सर, px का जो मान एक आया, चूंकि px का मान 0 के बराबर नॉट, मतलब नहीं आया। अगर नहीं आया, x का x बराबर -1, आपने इस बहुपद में x बराबर -1 रखा, तो px का मान 0 नहीं आया, px बराबर 1 आया, px का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जो x + 1 है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया। अतः x + 1 बहुपद का गुणन नहीं। समझ में आ गया होगा बाबू, आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वो, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जरा नेक्स्ट। अब वही जो आपने x का मान निकाला, अच्छा सॉरी, इस इधर ही कर लेते, नहीं तो कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। भाई तीसरा चेक करते हैं जरा, पहला हो गया, ये पहला था बाबू, ये दूसरा था, आइए तीसरा चेक करते हैं। तीसरा, यार तीसरा आप लोग खुद चेक कर लेना, मैं चौथा चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक काम तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है ना, एक आप लोग कर लो भाई, ठीक है। चौथा मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। यस मेरे सारे बच्चे, तो इधर देखिएगा, अच्छा छोड़ो ना, इधर देखो, डायरेक्ट बनाते हैं सारे बच्चे। ये क्या है बच्चों, x की पावर 4 + 3x³ है यार, ये तो करी भाई, ये तो मैंने होमवर्क ही दे रखा बच्चों को, ये हम लोग को करना है। x³ माइनस का x² -2 + √2x + √2, ठीक है मेरे बच्चे। सर बिल्कुल, ये बहुपद है, अगर ये बहुपद है तो इसको मैं px लिख सकता हूँ, ये बहुपद है तो इसको मैं px के बराबर लिख लूंगा, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड बराबर 0 रख करके आपने जो x का मान निकाला था ना, वही मान x बराबर जो -1 है, इस बहुपद के अंदर x की जगह आप लोग -1 रख दीजिए। यस, तो रखिए जरा, x बराबर -1 रखने पर, रखिएगा जरा, तो px की जगह px, x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, x की जगह -1, ऊपर बच्चों क्या है क्यूब, x की जगह -1, ऊपर क्या है स्क्वायर, 2 + √2, x की जगह -1, चलिए अब सर इसको कैलकुलेट करिए यहाँ पर सर, px की जगह px, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पावर में विषम संख्या है तो आंसर किस में लिखा जाएगा, मतलब माइनस को एज इट इज उतार दिया जाएगा, मतलब आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है उसको मैंने वही उतार दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है माइनस को, ये माइनस माइनस को कर देगा प्लस, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का गुणा √2 से करेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या हो जाएगा बताओ जरा, px की जगह px -1 माइनस का 2 प्लस का 2, और प्लस का बच्चों कितना है √2, आगे px की जगह px है बच्चों, यस सर, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 क्या कट गया, और प्लस का √2 बचा। अब बताओ सारे बच्चे जल्दी से, क्या चूंकि px का मान 0 आया क्या, नो सर, तो px का जो मान है वह नॉट इक्वल टू 0, px का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब अतः ये जो x + 1 है वह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आपने इसमें रखकर जब रखा था तो px बराबर 0 आया था, मतलब ये इसका गुणनखंड है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। स्टेटमेंट आप लोग यही सेम छाप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, भाई थोड़ा फास्ट ही मुझे चलना पड़ेगा, देखिए रेहू नहीं चल सकते, समझ में आ रहा है क्या करूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई हमको ज्यादा पढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास यही क्वेश्चन बोला, सेम वैसे ही करेंगे बाबू, आ जाओ। गुणनखंडन प्रमेय लागू करके बताइए कि गुणनखंडन प्रमेय अप्लाई करके बताना है, गुणनखंडन प्रमेय अप्लाई करके बताना है।
खंडन प्रमेय लागू करके बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो gx है वह px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। सिंपल शब्दों में ये gx इस px का गुणनखंड है कि नहीं है, यही आपको बताना है। समझ में आया? ये gx इस px का एक गुणनखंड है कि नहीं है, आपको यही बताना है। अब सर कैसे करेंगे, कौन सी बड़ी बात होगी यार। देखो ना, बोला कि आप पहले देखो जरा, px की जगह px बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 2x3। अच्छा देखो, वेट, पहले क्वेश्चन में एक gx दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, gx बराबर क्या दे रखा है, x+1। ठीक है, और बोला कि ये gx इस px का एक गुणनखंड है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो gx बराबर 0 रख करके, क्या रख करके बहू, gx बराबर 0 रख करके, gx बराबर 0 रख करके x का मान निकालो। भाई देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट एकदम याद रखो, ठीक है। ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ये किसी ने पूछा, बताओ ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो बस आप ये काम करिएगा, ये जो gx है ना, तो आप लोग gx बराबर 0 रख करके, gx बराबर 0 रख करके x का मान निकालिए। x का जो मान निकाले हो उसको उठा करके इस बहुपद में रख दो। अगर बहुपद में x का जो मान रखोगे, अगर x का मान आपने बहुपद, इस बहुपद में x का मान आपने रख दिया और कैलकुलेट किया, अगर px का मान 0 आ गया तो gx px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो gx है बताना है इस px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप लोग gx बराबर 0 रखो और x का मान निकालो। x का जो मान निकाले हो उसको उठा करके आप यहां पर रख दो और कैलकुलेट करो। अगर px बराबर 0 आ गया तो gx इस px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं आया, अन्यथा नहीं होगा। अगर px बराबर 0 नहीं आया तो gx जो है px का गुणनखंड नहीं होगा। उम्मीद करता हूं पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चूंकि आप लोग क्या रखिए बच्चों, चूंकि gx बराबर आप लोग क्या रख दीजिए, 0। तो चूंकि दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए लेफ्ट के बराबर है, तो राइट के क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 0 बराबर हो जाएगा। यानी x जो है प्लस में था, इधर आकर बच्चों माइनस में हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या सभी का? हाँ सर। अब x बराबर जो 1 है ना, इस px में रखिएगा। px बच्चों क्या है हमारे पास, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। भाई मैं थोड़ा ज्यादा ही समझा दे रहा हूं, ताकि मुझे लगता है कि अगर आपको नहीं समझ में आया होगा फर्स्ट टाइम तो आप सेकेंड टाइम में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए वो तो आगे बढ़ जाते हैं जरा। x बराबर -1 रखने पर पुट, अभी इंग्लिश में थोड़ी नहीं लिखना, हटाओ इसको, इंग्लिश को। px की जगह px, जहां जहां x है वहां पर आप लोग क्या रखिए, -1। तो 2 की जगह 2, x की जगह आपने लिख दिया -1 ऊपर क्यूब, x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर, 2 की जगह 2, x की जगह -1 उसके बाद माइनस का 1। सर आगे बढ़िएगा जरा, आगे बढ़िए जरा सर। तो नेक्स्ट बात हमारे पास क्या, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 की जगह 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब मतलब 1 का गुणा 3 बार करोगे 1 ही आएगा, और ऊपर पावर में विषम संख्या है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो अगर पावर विषम संख्या है तो आंसर किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। अच्छा बताओ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस को कर देगा प्लस, 2 एकम 2 माइनस का 1। आगे बढ़िए, तो px की जगह कितना हो जाएगा, px माइनस का 2 एकम 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब बताओ px की जगह px ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, 2 माइनस में प्लस में 1 प्लस में माइनस में कट कर कितना आ गया बच्चों, 0। अब बताओ भाई px बराबर 0 आ गया क्या, यस सर। तो भाई आपने gx बराबर 0 रख करके, आपने gx बराबर 0 रख करके आपने जो x का मान निकाला था, वह x का मान आपने इस बहुपद px में आपने x की जगह आपने रख दिया, x की जगह -1 रख करके आपने कैलकुलेट किया और px बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो gx है वह इस px का एक गुणनखंड है। अगर वही px का मान 0 नहीं आता, मान लीजिए 3 आ गया होता, तो ये gx इस px का, ये gx इस px का गुणनखंड नहीं होता। समझ में आया बाबू? यस। तो अतः gx px का एक गुणनखंड है। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन। भाई एक मैं करा दूंगा, बाकी आप दूसरा खुद करिएगा, ठीक है। बाकी तो सबके सब सेम ही है, तो मैं करा दे रहा हूँ, दूसरा ही ले ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। px की जगह px हमारे पास बोला कि ये gx इस px का गुणनखंड है कि नहीं है। वैसे ही करिए जैसे ये क्वेश्चन को मैंने कराया। पहले gx को लिखो, gx बराबर है x+2। आप लोग gx बराबर क्या रख दीजिए, चूंकि gx बराबर आप लोग 0 रखिए, तो gx बराबर आप लोग 0 रख दीजिए। पापा पानी थोड़ा दे दीजिए। चलिए सारे बच्चे मेरे,
तो चूंकि जी एक्स बराबर आप लोग 0 रखिए, अब दोनों का लेफ्ट बराबर है इसलिए दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर ही। x प्लस 2 किसके बराबर, राइट, x प्लस 2 राइट 0 के बराबर। तो x का मान आपने निकाल लिया माइनस का 2, ठीक है भाई। यस, अब आपने ये जो x का मान निकाला है, यह x का मान उठा करके आप इस बहुपद के अंदर रख दो। बहुपद क्या है बच्चों, अरे सर बहुपद हमारे पास है x बराबर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप लोग क्या करोगे बताओ जरा, x बराबर -2 रखिए। तो x का ये जो मान निकाले हो ना, gx बराबर 0 रख करके आपने जो x का मान निकाला वह x का मान इस px के अंदर रख दीजिए। तो रख कर कैलकुलेट करो जरा, तो px की जगह px, x की जगह -2 रख दो, ऊपर 3, 3x की जगह -2 ऊपर स्क्वायर, 3x की जगह -2 अब प्लस का बच्चों 1। आगे बढ़िएगा जरा, इसको कैलकुलेट करिएगा जरा जल्दी से। अगर कैलकुलेट करोगे आप सभी लोग तो क्या आएगा बताओ, px की जगह px, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और ऊपर पावर, ऊपर बच्चों पावर में विषम संख्या है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अरे अभी तो समझाया था भाई, अगर पावर में सम संख्या होता तो, अगर पावर में सम संख्या होता तो अंदर वाले माइनस को प्लस कर देता, लेकिन अगर पावर में विषम संख्या है तो ये बोल देगा माइनस तुम ऐसे ही उतार जाओ, हम तुमको प्लस नहीं करेंगे। तो पावर में विषम संख्या है तो माइनस को वैसे उतार दिया जाएगा। यस, आगे बढ़िए, 3 की जगह 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ऊपर 2 है, 2 ऊपर स्क्वायर है तो अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा बच्चों, प्लस कर देगा, प्लस, अच्छा माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 3 गुना 6 प्लस का 1। आगे px की जगह px हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, 4 3 हो जाएगा, 4 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1। अब बताओ जल्दी से, px की जगह बच्चों क्या है, px 8 माइनस 6 माइनस का हो जाएगा 14, और 13 12 और ये कितना हो जाएगा 13। अगर घटाएंगे हम सभी लोग तो कितना आएगा बच्चों, -1। अब बताओ जल्दी से आप लोग, क्या px का मान 0 आया क्या? नो सर, px बराबर, px का मान 0 नहीं आया, px नॉट इक्वल टू 0, px का मान 0 नहीं आया। अगर px का मान 0 नहीं आया तो इसका मतलब जो gx है, ये जो gx है वह इस px का एक गुणनखंड नहीं। तो बोल देंगे अतः gx px का गुणनखंड, ये तो बोलेंगे ना भाई, px का गुणन, ठीक है भाई, चलिए शुरू कर दे। नेक्स्ट बात, अगला समझो भाई, फिर से तीसरा प्रश्न पर आ जाओ जल्दी से आप लोग। तीसरे प्रश्न पर अगर आप लोग आओगे तो बोला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। भाई क्या बोला, ध्यान सुनना, इस बार प्रूव नहीं करना है, ये जो x माइनस 1 है वह जितने px दे रखे हैं उन सभी px का, ये जो x माइनस 1 है वह इस बहुपद का, इस बहुपद का, इस बहुपद का, इस बहुपद का, जो x माइनस 1 है वह इन सभी बहुपदों का गुणनखंड है। तो हमें किसका मान निकालना बच्चों, k का। समझ में आया? तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ध्यान से, क्लियर बोल दिया कि ये जो x माइनस 1 है वह इस बहुपद का, इन सभी बहुपदों का, ये चारों बहुपदों का गुणनखंड है। तो हर क्वेश्चन में आपको k का मान निकालना है, समझ गए? यस, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, समझो, ये जो गुणनखंड बोला है ना, ये जो x माइनस 1 है वह बहुपद का गुणनखंड है। तो ये जो गुणनखंड दे रखा है, ये जो x माइनस 1 दे रखा है एक गुणनखंड, ये गुणनखंड बराबर 0 रख दो। वैसे ही काम करो, वैसे गुणनखंड बराबर क्या रख दो, 0, यानी गुणनखंड x माइनस 1 बराबर 0 रख दो और किसका मान निकाल लो, x का। तो x का मान आपने 1 निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब ये जो x का मान है ना, ये x का मान उठा करके इस बहुपद के अंदर रखो जरा। तो px की जगह px, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, बाबू जैसे समझा रहा हूं प्लीज वैसे समझो, दिमाग में ज्यादा मत लगाओ। बोला कि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर 0 रख करके आपने x का मान निकालो। समझ में आया? यस। अब ये जो x का मान निकाले हो, यह x का मान उठाकर इस बहुपद में रख दो। तो यस, तो हम लोग रख देंगे x बराबर 1 रखने पर, यस, तो px की जगह px, x की जगह 1 ऊपर स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस का k। अच्छा आगे बढ़िएगा, px की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, px 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का k। अब कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, px की जगह 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस का k हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ सर। अब क्या करेंगे सारे बच्चे इसके बाद, अच्छा अब देखो, अब आपको क्या चाहिए था, आपको k का मान निकालना है। तो ऐसे यहाँ पर मुंह निहारते रहोगे तो आंसर आ जाएगा क्या,
क्या ऐसे देखते रहोगे तो के, हमें इस के का मान निकालना, तो ऐसे देखते रहोगे तो मान आ जाएगा? नहीं आएगा भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो भाई, आप लोग px बराबर क्या रख देना, 0 रख दोगे तो के का मान आ जाएगा। तो लास्ट में यही करना, जब यहां तक पहुंच जाओगे, जब x माइनस 1 गुणनखंड बराबर 0 रख दिया, x का मान निकाला, यह x का मान इस बहुपद में आप क्या कर दो, x बराबर 1 इस बहुपद में रख दो और कैलकुलेट करके यहां पर पहुंच जाओ। उसके तुरंत बाद लास्ट में px बराबर आप लोग क्या रख दो, 0 रख दो। यस सर। अब बताओ, चूंकि px बराबर आपने 0 रखा, चूंकि दोनों का लेफ्ट बराबर है, लेफ्ट लेफ्ट के बराबर है, इसलिए राइट राइट के बराबर हो जाएगा, यानी 2 प्लस के किसके बराबर हो जाएगा, राइट वाला 2 प्लस के, राइट वाला 0 के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। इसको इधर भेजिए, ये प्लस में था, इधर आकर बच्चों माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़िए सर, ऐसे ही करना, आगे कि नहीं आगे भाई के कमान, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूं सर। हमारे पास px बराबर दे रखा है सर 2x स्क्वायर kx प्लस √2, ठीक है सारे बच्चे। अब ये जो हमारे पास दे रखा है, जल्दी से सोचिएगा भाई, क्लियर बोला था कि ये जो x माइनस 1 है, इस बहुपद का अभी एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड बराबर 0 रख करके आपने जो x का मान निकाला था, वही x का मान आपने इस बहुपद में रखा था, वही x बराबर 1 जो है इस बहुपद के अंदर भी रख दीजिए। तो x बराबर 1 रखने पर जैसा काम आपने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक वही काम इसमें भी करिए। इसमें इस बहुपद में x बराबर 1 रखा था ना, तो इस बहुपद में भी x बराबर 1 रखिए। क्यों रखेंगे, क्योंकि x माइनस 1 जो है इस बहुपद का भी एक गुणनखंड है, समझ रहे हो। तो x बराबर 1 रखने पर, यस मेरे बच्चे, रख दीजिए। तो px की जगह px, 2 की जगह 2, x की जगह 1, ऊपर स्क्वायर k की जगह k, x की जगह 1 प्लस का √2। अबे आगे बढ़ जाओ यार, अब क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, px की जगह px, यस सर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस k का गुणा 1 से तो k हो जाएगा, प्लस का बच्चों कितना है, √2। आगे बढ़ो सर। उसके बाद क्या हो जाएगा, px की जगह px हो जाएगा, हाँ सर वो तो जाएगा लग रहा है, 2 की जगह 2 प्लस k प्लस का √2, कितना हो गया भाई यहाँ तक। अब आप ऐसे ही देखते रहोगे तो भैया बाबू, अगर ऐसे देखते रहोगे तो k का तो मान आएगा नहीं, तो क्या करोगे, अभी तो बताया था यहाँ पर, यहां तक पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, k का मान निकालना है, तो चूंकि px बराबर क्या रख दो ना, 0 रख देना। तो चूंकि px बराबर लास्ट में यहां पर पहुंचने के बाद px बराबर 0 रख दो। अब बताओ, दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए इसको ये किसका चिन्ह होता है, इसलिए का, इसलिए दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, तो राइट राइट के बराबर, यानी 2 प्लस k प्लस √2 किसके बराबर, राइट 0 के बराबर। k का मान चाहिए, तीन दोनों को इधर भेजो, तो k बराबर कितना आ गया, 2 प्लस में था माइनस में, √2 प्लस में था, इधर आकर माइनस में, k का मान आ गया, यस सर। ठीक है, ऐसे ही बहू ये वाला और ये वाला भी करिएगा। कैसे करेंगे, अरे आपने गुणनखंड बराबर 0 रख करके आपने जो x का मान निकाला है ना, वही x बराबर 1 जो है इस गुणनखंड, x बराबर जो 1 है इस बहुपद में रख दीजिए, और रख करके कैलकुलेट करिएगा, और लास्ट में रख दीजिएगा px बराबर 0 रख करके आप लोग k का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको भी वैसे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास चौथा प्रश्न देखिएगा। पहला क्वेश्चन, 12x स्क्वायर, बाबू ये हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। अब ये हमारे पास द्विघात बहुपद है बहु, क्योंकि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह इसको द्विघात बहुपद बोले। अब ये जो द्विघात बहुपद, इसका गुणनखंड करना है, इसको फैक्टराइज करना है। गुणनखंड करने का मतलब है इसको छोटे छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना। सुनाई दिया हमारे, क्या करूं, ये जो द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका गुणनखंड करना मतलब इसको छोटे छोटे ब्रैकेट में बदल देना है भाई। सुनाई दिया, यस सर। तो कैसे करिएगा बाबू आप लोग, भाई ये पहले इसका पैटर्न समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर कभी भी ना बाबू क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा अगर इस रूप में लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, एक मिनट, चलिए गला सूख गया था भाई, चलिए। हाँ, अगर कभी भी कोई भी बहुपद जो है ना इस रूप में लिखा हुआ, सुनाई दे रहा है, कोई जो बहुपद है ना, कोई बहुपद अगर इस रूप में लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं तरीका।
इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, x की पावर 2 होगी, फिर से x की पावर कितनी होगी, 1 होगी, और लास्ट में कोई नंबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, ऐसे देख लीजिए, x की पावर 2 होगा, फिर से x की पावर 1 होगा, और लास्ट में कोई संख्या होगी। सुनाई दिया क्या? यस सर। मैंने क्या बोला बच्चों, ये क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस का। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने बोला इन सभी क्वेश्चनों का ये ओरिजिनल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। जब भी क्वेश्चन इस टाइप में दिखाई देगा, इस टाइप में कैसे पहचानोगे, तो x की पावर 2 होगा, x की पावर 1 होगा, और लास्ट में कोई संख्या होगी। तो इस टाइप का जब भी कोई भी क्वेश्चन इस रूप में होगा और मुझे इसका गुणनखंड करना होगा, तो आप लोग लास्ट वाली संख्या का और x² के जो बगल में है इसका, जब कभी भी क्वेश्चन x की पावर 2, x की पावर 1 का लास्ट में कोई नंबर होगा, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन होगा और इसका गुणनखंड करना होगा, मतलब छोटे छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट करना होगा, तो आप मेथड क्या लगाएंगे, लास्ट वाली संख्या का और x² के बगल वाले का, दोनों का गुणा कर लीजिएगा। टुकड़ा किसका करेंगे, जो x के बगल में होगा, x के बगल में क्या है, b, तो b का आप लोग टुकड़ा कर लीजिएगा। अब सुनाई दिया क्या मैंने क्या बोला, लास्ट वाले का गुणा करिएगा लास्ट, और x² के बगल का गुणा, और x के बगल वाले का टुकड़ा करिएगा। चलिए, यही पैटर्न हम सभी लोगों को लगाना है इस क्वेश्चन में। आ जाओ, लगाते हैं मेरे सारे बच्चे। सर x की पावर 2, x की पावर 1 लास्ट में कोई नंबर मिल गया, तो समझ गए सर, यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, और मुझे इसका गुणनखंड करना है। तो सर आपने क्या मेथड सिखाया था, जब भी पावर 2, पावर 1 लास्ट में कोई नंबर दिखेगा, तो कैसे गुणनखंड करेंगे, लास्ट वाली संख्या का और x² के बगल वाले का, लास्ट वाली संख्या का और x² के बगल वाले का, दोनों का बच्चों क्या कर लेंगे, गुणा। समझ में आया? तो 1 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12। टुकड़ा किसका करेंगे, जो x के बगल में होता है, x के बगल में क्या दिखाई दे रहा, 7। 7 के 2 टुकड़े करिए जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए, 7 के 2 टुकड़े जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए, उन दोनों टुकड़ों को मैं जोड़ू तो 7 आए या फिर घटाऊं तो 7 आए। 7 के 2 टुकड़े गुणा करने पर 12, जोड़ने या फिर घटाने पर 7। तो भाई आप ही बताओ जरा, 7 के ऐसे 2 टुकड़े कौन से होंगे जिनका गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 7 है या फिर घटाने पर 7 है? तो 2 टुकड़े होंगे बाबू, 4 और 3। समझ में आया? तो अब यहाँ पर लिखो जरा, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और 4 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो अब 7 के जो 2 टुकड़े पता किए हो उसको यहाँ पे लिखो, तो 12x² की जगह वही लिखो बाबू। अच्छा, x का आप लोग टुकड़ा थोड़ी ना कर रहे हो, तो x को आप लोग बाहर लिख दो। 7 के 2 टुकड़े कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में लिखो। 7 के 2 टुकड़े हैं 4 और 3, बीच में लगाएंगे प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 7 आएगा। अब प्लस का बच्चों लास्ट में क्या है, प्लस का 1 उतार दीजिए। यस सर। अब क्या करोगे सारे बच्चे मेरे, आप लोग 12x² की जगह वही लिखो। 4 का अंदर गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। x का गुणा 3 से करोगे 3x हो जाएगा, प्लस का बच्चों कितना है, 1 है। बिल्कुल सर, आगे बढ़िएगा। अब क्या करोगे सारे बच्चे, जब अंदर x का अंदर गुणा करिए, x का गुणा 4 से, x का गुणा 3 से। अरे भाई, जब इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस प्लस को माइनस कर देगा, x का गुणा 3 से 3x हो जाएगा। अब 4 लोग हो, जब 4 लोग होते हैं तो 2-2 लोगों में से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉमन लेते हैं। 2-2 लोगों में से कॉमन लेते हैं। समझ में आया? यस सर। तो सर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। सर दोनों जगह कॉमन क्या है, सर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो एक ऐसा टेबल बताइए जिसके टेबल में 12 और 4 दोनों होते हैं। तो कौन सा पारा होगा, कौन सा टेबल होगा बच्चों, 4, और दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों जगह हो। सर दोनों जगह x है तो x कॉमन लेंगे, और एक ऐसा टेबल जिसके टेबल में 4 और 12 दोनों आते हो तो 4 के टेबल में दोनों आते हो तो 4 भी कॉमन लेंगे, और दोनों जगह x है तो x कॉमन लेंगे। अब बताओ 4 का कितना बार टेबल पढ़ोगे तो 12 आएगा, 3 बार में। x कितनी बार था, 2 बार था। एक बार x बाहर चला गया तो x बार बचेगा, एक बार x बचेगा। यहाँ पर 4x था, वो पूरा बाहर चला गया, 4x पूरा बाहर चला गया, 4x पूरा बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, नो सर। सर यहाँ पर 3x है लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 भी कॉमन नहीं होगा। सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या लेंगे बहू, 1 कॉमन लेंगे। सुनाई दिया? सर इन दोनों जगह से कुछ भी क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, तो कॉमन क्या लेंगे बच्चों, 1। अच्छा आगे सुनना, इन दोनों में से कॉमन लेने जा रहे हो और शुरुआत में माइनस आ गया तो माइनस जबरदस्ती कॉमन लेना। सुनाई दिया मैंने क्या बोला, यस। तो माइनस भी कॉमन लोगे और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 भी लोगे। 1 जब कॉमन लोगे ना बाबू तो अंदर यही बच जाएगा, अंदर 1 जब कॉमन लोगे तो यही बचेगा, यानी 3x और 1 यही बचेगा। और इन दोनों के शुरुआत में माइनस था तो आपने माइनस जबरदस्ती कॉमन लिया था। तो माइनस जबरदस्ती का मतलब होता है अंदर जहां पर प्लस होगा वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर क्या हो जाता, प्लस। क्लियर है? अगर माइनस जबरदस्ती कॉमन लियो तो प्लस की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा। अगर
हमेशा इन दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आता तो समझिए आपने गलत कर रखा है। दोनों ब्रैकेट में सेम आया मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। आगे बढ़िए सर, आप क्या करेंगे बच्चों, 3x - 1 दोनों जगह, तो 3x - 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - 1 दोनों जगह, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो बाहर है। 3x - 1 अगर यहां से बाहर जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, 4x, हाँ कि ना। 3x - 1 बाहर जाएगा तो 4x बचेगा, 3x - 1 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा बहू, ये बचेगा, -1 बचेगा, और क्या। समझ में आया, ठीक है। 3x - 1 अगर 3x - 1 दोनों जगह बाहर, अगर उसको निकालेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में जानते हैं क्या बचेगा, जो बाहर है, बाहर क्या है, 4x माइनस का 1 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। समझ में आया सभी को, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में, अगर 20% भी समझ में आया होगा तो दूसरे वाले क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा। आइए देखिए जल्दी से, हमारे पास दूसरा प्रश्न है सारे बच्चे, 2x² + 7x + 3। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। भाई देखकर ही पता चल रहा है कि सर अभी आपने समझाया था, जब x की पावर 2, x की पावर 1 लास्ट में कोई नंबर दिखाई देता है तो कैसे हम लोग काम करते हैं बच्चों, कैसे गुणनखंड करते हैं, लास्ट वाली संख्या का और x² के बगल वाले का, दोनों का बच्चों गुणा करते हैं। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो जाएगा। टुकड़ा किसका करेंगे, जो x के बगल में होता है। x के बगल में 7 है, 7 के 2 टुकड़े करिए, 7 के 2 टुकड़े करिए, जिनका गुणा करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 7। 7 के 2 टुकड़े गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 7 या फिर घटाने पर 7। तो 7 के 2 टुकड़े कौन से होंगे बच्चों, 6 और 1। अब खुद सोच लीजिए भाई, 6 और 1 का गुणा करोगे तो 6, और 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7। चलो टुकड़ा पता कर लिया। अब इसको यहाँ पर लिखो, 2x², x को बाहर लिखो क्योंकि x का टुकड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं, तो x को हम लोग बाहर लिख देंगे। 7 के 2 टुकड़े कौन से आए, 6 और 1, बीच में लगेगा प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 7 आएगा ना। अगर माइनस लगा दूंगा तो 6 और 1 घटाऊंगा तो 7 आएगा, नहीं भाई जोड़ने पर आएगा तो प्लस, लास्ट में क्या है, प्लस का 3। आगे बढ़िएगा वो, 2x² की जगह वही लिखिए, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, x का गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, अब प्लस का 3। यस सर, यहां तक पहुंच गए बाबू, यस सर। अब क्या करेंगे, जब 4 लोग होते हैं तो 2-2 लोगों में से कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब ऐसा चीज जो दोनों जगह हो। सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं। दोनों जगह x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बाहर जाएगा तो 2 नहीं बचेगा, x 2 गो था, 2 गो था, 1 चला गया तो कितना बचेगा, एक x यहाँ पर बचेगा। अच्छा उसका प्लस x एक ही था, x बाहर चला गया तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। 2 का कितना बार टेबल पढ़ोगे, 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 आएगा 3 बार में। क्लियर भाई, तो 2 का 3 बार टेबल पढ़ोगे तो 6 आता है। 2 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार में, 3 बार लिखो। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, नो सर, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं हो सकता। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 भी कॉमन नहीं होगा। सर यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या लेते हैं, एक कॉमन लोगे बाबू, एक कॉमन लोगे बाबू तो अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा, x प्लस का 3 बच जाएगा। समझ में आया, यस। मैंने बोला था दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, सेम आया क्या बाबू, यस सर। मतलब हाँ, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। x + 3 दोनों जगह, तो x + 3 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो बाहर है, जो बाहर है। अबे x + 3 दोनों जगह था तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो बाहर है। बाहर क्या है, 2x और प्लस का 1, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। क्या 10 घंटा दिमाग चाट हो गया भाई। 2x बाहर जाएगा, अगर 2x को बाहर निकालोगे, 2x को बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 2x को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बाहर जाएगा तो यहाँ से x + 3 बाहर जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ से x + 3 बाहर जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। बात वही है, इसको दोनों जगह से इसको बाहर निकालोगे तो दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर है वो बच जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट ऐसे बोल देता हूँ। चलो बाबू, चलो 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 शुरू करते हैं, आगे बढ़िए सर। अगला भाई मुझे लगता है कि ये आप लोग कर लेंगे तो इसलिए मैं चौथा करा दे रहा हूं, ठीक है मेरे सारे बच्चे, यस सर। 3x² - x - 4, समझ में आया बाबू, बढ़िया बढ़िया सर, लग तो रहा है। सर एक काम करिए, ये जो हमारे पास है इसका फैक्टराइज करिए। कैसे फैक्टराइज करते हैं सर, सर पहले पहचानो कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, समझ में आया। तो सर अभी उसका पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले होना चाहिए x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1, लास्ट में कोई नंबर, ऐसा है क्या, बिल्कुल है सर। तो कैसे करते हैं बच्चों, लास्ट वाली संख्या का और x² के बगल का, दोनों का बच्चों गुणा कर लेंगे। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। टुकड़ा किसका करते हैं, जो x के बगल में होता है। x के बगल में क्या है, x के बगल में कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, 1 है। तो 1 के 2 टुकड़े करिए, जिनका गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1।
तो एक के दो टुकड़े करिए जिनका गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1। तो कौन से दो टुकड़े हो जाएंगे? 4 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3x² लिखिएगा। x का टुकड़ा तो हम लोग कर नहीं रहे थे, x को बाहर लिखेंगे। एक की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? 4 माइनस का 3, क्योंकि 4 और 3 को घटाएंगे तभी तो एक आएगा। यस, और लास्ट में माइनस का 4। आगे बढ़िएगा वो। अब क्या करेंगे बच्चों? अंदर गुणा करेंगे तो 3x², x का 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है बाबू? यस सर। आगे बढ़िएगा। अब 4 लोग हैं तो दो दो लोगों में से क्या करते हैं बच्चों? कॉमन लेते हैं यहाँ से। या अब देखो कॉमन क्या है? दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लेंगे। x यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बाहर नहीं गया तो 3 बचेगा। x 2 को था, एक को चला गया तो कितना x बचेगा? 1x बच जाएगा। यहाँ से x बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है भाई? अच्छा, इतना हो गया भाई। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या लोगे बच्चों? एक कॉमन लोगे तो अंदर यही बचेगा। क्या बचेगा? 3x - 4। ऐसा हर जगह नहीं होगा कि यहाँ पर एक ही कॉमन हो, कुछ जगह हो सकता है 2 कॉमन हो, x कॉमन हो, कुछ जगह ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? हर जगह नहीं हो सकता। हालांकि पर्टिकुलर तीनों क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह होगा, हर जगह नहीं होगा। ठीक है वो? यस सर। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आया है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो 3x - 4 मैंने क्या, आप लोग क्या करिए? कॉमन ले लीजिए। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? जो बाहर है, जो बाहर है। यस सर, जो बाहर है। जो क्या, कौन बाहर है भैया? x और प्लस का 1, तो x और प्लस का 1 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। चलो मेरे सारे बच्चे, तो मुझे लगता है ये सारा पैटर्न आप सीख चुके हैं। ऐसा जो भी जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ऐसे करके रख दीजिएगा। समझ में आया? चलो एक